स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक और सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाठ संख्या 1 से। तो पाठ का नाम है युगावतार गांधी। तो चलिए सबसे पहले आपको कविता परिचय देती हूँ। प्रस्तुत कविता में गांधी जी के व्यक्तित्व और उनके प्रभाव का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। आज केवल हमारे देश का ही नहीं बल्कि हर देश का नागरिक श्रद्धा से उनके सामने नतमस्तक है। आइए इस कविता के माध्यम से उनके विषय में कुछ और जानें। इस कविता के माध्यम से हम किसके बारे में जानेंगे? महात्मा गांधी के बारे में। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी और, पड़ गए जिधर भी एक दृष्टि, पड़ गए कोटि दृढ़ उसी और। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि मात। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जग युग धर्म तना। पिस्ती कराती जगती के, प्राणों में भरते अभय दान, अधमरे देखते हैं तुमको, किसने आकर यह किया त्राण। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि जिस डगर पर गांधी जी चल पड़ते थे उन्हीं के साथ उसी डगर पर बाकी भी चल पड़ते थे। जिस पर उनकी एक दृष्टि पड़ी, जिस भी व्यक्ति पर या जिस भी डगर पर उनकी एक दृष्टि पड़ी उसी पर ही बहुत से लोग चलने पड़े। जिस व्यक्ति के सिर पर उनका हाथ आया तो क्या हुआ? उसका सर उन्हीं के आगे झुक गया और जिनके आगे उन्होंने अपना मस्तक झुका दिया उसी पर ही झुक गए कोटि मात, अनेक मात। अगर गांधी जी बोल उठे तो युग बोल उठा, अगर वो मौन बने तो युग मौन बना। चलिए आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। है अस्त्र शस्त्र लुठित, सेनाएं करती ग्रहण प्रयाण, रणभेरी तेरी बजती है, उड़ता है तेरा ध्वज निशान। हे युग दृष्टा हे युग तृष्टा, पढ़े कैसे यह मोक्ष मंत्र, इस राजतंत्र के खंडर में उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। तो यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है? सोहनलाल द्विवेदी द्वारा। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि जो पुराने अस्त्र शस्त्र है वो बेकार हो चुके हैं, सेनाएं वापस आ रही हैं और अब क्या है कि स्वतंत्र भारत पर क्या हो रहा है कि रणभेरी में बजती है, उड़ता है तेरा ध्वज निशान, कि अब तेरा ही ध्वज रणभूमि में लहरा रहा है। हे युग दृष्टा हे युग सृष्टा, पढ़ते कैसे यह मोक्ष मंत्र, की ये मोक्ष मंत्र कैसे पढ़ रहे हैं इस राजतंत्र के खंडर में। ये राजतंत्र जो है ये खंडर है, उसमें क्या उग रहा है? भारत स्वतंत्र। तो चलिए इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना चाहिए। चलिए अब शब्दार्थ पढ़ते हैं। डग, डग का अर्थ है कदम, दृष्टि, नजर, त्राण रक्षा, रणभेरी युद्ध का बाजा, मोक्ष मंत्र आजादी का विचार, मग मार्ग, दृढ़ आंख, अस्त्र हथियार, युग दृष्टा समय को देखने वाला। चलिए अब हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले है प्रश्न संख्या 3, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। प्यारे बच्चों एक बार पुनः आप इस कविता को पढ़ेंगे, याद करेंगे और प्रश्न संख्या 3 आप स्वयं पूरा करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। गांधी जी का चरित्र हमारे लिए अनुकरणीय है, बिल्कुल सही। भारत की स्वतंत्रता में गांधी जी का बहुत योगदान है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के युग में गांधी जी ने हिंसा का प्रयोग किया, बिल्कुल गलत है यह कथन। आगे है प्रश्न संख्या 5, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। किसके बुलाने पर युग बोल उठा? गांधी जी के। गांधी जी ने बजाया, क्या बजाया? रणभेरी। प्यारे बच्चों
आशा करती हूँ आपको यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।